अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को हम कैसे राइट करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर प्रोग्रामर जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का या फॉर्मेट है वो अपनी लॉजिक के मुताबिक उसको डेवलप करता है, क्योंकि हर प्रोग्राम को डेवलप करने का फॉर्मेट या उसकी लॉजिक चेंज होगी, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा किसी का भी। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के दो मेन पार्ट हैं। एक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हम टॉप पे लिखते हैं, और एक है मेन फंक्शन जो हम उसके बाद राइट करते हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम मीन्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इट एक्सप्लेन द फॉर्मेट इन विच अ प्रोग्राम इन रिटर्न। तो स्टूडेंट्स, द फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्राम को जैसा कि लिखा गया है, और नीचे हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है कि इसके जो फॉलोइंग पार्ट्स हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और एक मेन फंक्शन है, और उसके बाद बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम राइट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि प्री प्रोसेसर मीन प्रोसेस करने से पहले, और डायरेक्टिव यानी डायरेक्शंस जैसे दी जाती है हम इसको। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मेन पर्पस ये है कि कंपाइलर को कंपाइल करने से पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का दूसरा नाम कंपाइलर डायरेक्टिव भी है। प्री प्रोसेसर के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो हैश सिंबल है, और डायरेक्टिव के लिए हम इंक्लूड को यूज करते हैं। एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये हमें एक्सेस देती है हेडर फाइल को ऐड करने की इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। अब हेडर फाइल्स को हमेशा हम एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। हेडर फाइल एक्चुअली लाइब्रेरी फाइल्स भी होती है, और ये कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होती है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जितने प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन हमने यूटिलाइज करने होते हैं, हर स्पेसिफिक फंक्शन को एक हेडर फाइल ने कंट्रोल करना होता है। अगर हम फंक्शंस को मेंशन तो कर देते हैं लेकिन उसके रिलेटेड हेडर फाइल मेंशन नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर जनरेट हो जाएगी। इसमें आपको हेडर फाइल नज़र आ रही है stdio और उसकी एक्सटेंशन .h। हर हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h होती है, और हेडर फाइल को हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हैश इंक्लूड जो है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है कंपाइलर को बिफोर कंपाइलेशंस, और ये हमें हेडर फाइल को एक्सेस करने में भी हेल्प करती है जो हम राइट की होती है एंगल ब्रैकेट के अंदर। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब लिखा हुआ है इस पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो फर्स्ट line in preprocessor directive to include the header file studio.h, it gives instruction to C program। C preprocessor, ये preprocessor को instruction provide करती है, जिस तरह preprocessor है कि प्रोसेस करने से पहले किसको, कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
Preprocessor is a program that modifies C source program before compilation. हमने जो एक सोर्स प्रोग्राम राइट किया होता है उसके अंदर हम इसके कंपाइल करने से पहले उसको चेंज कर सकते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल। ये जो हैश सिंबल है ये प्री प्रोसेसर साइन है और ये इस बात की भी आइडेंटिफिकेशन है कि प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है। प्रोग्राम स्टार्ट हैश सिंबल से होता है। तो स्टूडेंट इसका दूसरा जो पार्ट है वो है मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस के बारे में ये है कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है और आपकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होनी होती है। तो मेन फंक्शंस आप इस तरह राइट कर सकते हैं वॉइड से, वॉइड मेन। वॉइड मेन हम इसलिए लिखते हैं कि वॉइड की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। वॉइड जिस तरह ये लिखा गया है कि वॉइड मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट। ये भी एक एमसीक्यू याद रखना है कि प्रोग्राम की हमेशा जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वॉइड मेन से, और प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हैश से। कहते हैं ना प्रोग्राम एग्जीक्यूट द कंट्रोल एंटर टू द मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन इट्स स्टेटमेंट। उसके तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट स्टार्ट करना शुरू कर देता है, यानी उसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है और प्रोग्राम के तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। प्रोग्राम बॉडी को हम कर्लिंग ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जिसे हम एंगल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। कर्लिंग ब्रेसेस को हम डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। ये डेलीमीटर्स हैं और इसके अंदर हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं। तो द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्लिंग ब्रेसेस। द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेलीमीटर्स। These statements are collectively known as the body of the program। और इसके अंदर 5 लाइनें लिखें या 50 लाइनें लिखें, वो body of the program कहलाएंगे। And every statement program is terminated with semicolon। ये एक statement terminator कहलाता है स्टूडेंट्स। ये सेमीकॉलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है जो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गई है। Every statement program is terminated with a semicolons and compiler operate an error if the statement is not terminated by semicolon। तो स्टूडेंट इसका जो बकिया हिस्सा है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह।